हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं नयन प्रताप, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ। इस क्रैश कोर्स को हम लोग लगातार इसमें बने रहेंगे हम लोग। और फिर यहाँ पर मैं आपको जैसे कि पढ़ा रहा था फिजिक्स, और जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि केमिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स लेके आऊँगा, और फिर मैंने बोला था कि बायोलॉजी का भी लेके आऊँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इस फिजिक्स के ही क्रैश कोर्स को पहले बता रहा हूँ, यानी कि करवा रहा हूँ। फिर कुछ समय के बाद, यानी कि 10 या 15 दिनों के बाद हम लोग केमिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स लाएंगे। और उस क्रैश कोर्स में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन, उस चैप्टर का मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिया हुआ है। पिछली वीडियो में भी मैंने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का ही न्यूमेरिकल लिया था। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का ही मैंने आज भी उसी का ही सवाल लिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल मैं आज लिया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूँ कि ये एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए आता है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि सवाल यहाँ पर क्या क्या लिखा है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये ज़रूर बताया था कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अगर हम 6 स्थितियों पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल है। सवाल क्या लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और फिर आगे बोल रहा है कि इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। 4 सेंटीमीटर ऊंची क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। और फिर बोल रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। इसके बारे में सीधी सी बात में पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, या प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, बड़ा होगा कि छोटा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ये आपको एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वस्तु को हम लोग 6 स्थितियों पर रख सकते हैं। यहाँ पर F, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही से करते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, ये यहाँ पर पोल था आपका, यहाँ पर था फोकस, यहाँ पर था सेंटर, और यहाँ पर मान लीजिए आपका इनफाइनाइट यानी कि अनंत था। ये क्या है, अनंत है। ये क्या है आपको, अनंत है। देखिए होता क्या है। और हमने आपको ये भी बताया था कि हम इसे अगर निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पर रखते हैं तो इस प्रकार आएगा, यानी कि ये x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये भी निगेटिव एक्सिस होता है। इतना तक बता दिए थे। देखिए अगर हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जब भी रखेंगे वस्तु को तो कहाँ रखेंगे, हम जब भी वस्तु को रखते हैं तो इस दिशा में रखते हैं ना। यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर इनफाइनाइट होता है। तो वस्तु को हम इस साइड में रखते हैं। बाकी जो प्रतिबिंब है अपना बनता है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता था वो मैंने आपको कल ही यानी कि पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है कि अगर वस्तु हम यहाँ पे रखे हैं तो इस मूल बिंदु यहाँ से यहाँ की दूरी हम काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी। और अगर प्रतिबिंब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे बन गया है तो हम यहाँ से यहाँ की दूरी लेंगे, या फिर मान लीजिए यदि प्रतिबिंब अपना यहाँ पे बन गया है तो हम यहाँ से यहाँ दूरी लेंगे, यानी कि सारी की सारी दूरी हम मूल बिंदु से लेंगे। और इस मूल बिंदु को हम दर्पण में P कहते हैं। क्या कहते हैं, P। तो ये तो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। लेकिन अब पूछेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या पूछेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, यदि हमारा वस्तु इतना ऊंचा है, कितना, इतना ऊंचा है, मान लीजिए कि ये वस्तु अपना इतना ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई हम इस वाले एक्सिस से मापते हैं। ये देखो, ये इससे मापते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बन गया और ये इतना बड़ा बन गया, तो यहाँ पर जो ऊंचाई मापेंगे वो भी हम यहाँ से ही मापेंगे। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। लेकिन अगर प्रतिबिंब आपको नीचे बन गया
तो यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई जो है, जैसे कि अगर प्रतिबिंब अपना यहाँ पे बन गया तो इसकी ऊंचाई हम यहाँ से मापेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हम चिन्ह इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि वस्तु कहाँ कहाँ रह सकता है और इसका प्रतिबिंब कैसा कैसा बन सकता है और उसकी ऊंचाई कैसे कैसी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि वस्तु को हम अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा अनंत और केंद्र के बीच, तीसरा केंद्र पर, चौथा केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठा जो है फोकस और पोल के बीच। प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति थी वो क्या थी, ये पहली थी, फिर यहाँ पर क्या थी, दूसरी थी, फिर यहाँ पर क्या थी, ये तीसरी थी, फिर चौथी थी और फिर इधर पांचवी थी। तो ये 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, यदि हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, ये क्या है, अनंत है, क्या है, अनंत। तो 1 नंबर का फिगर कहाँ बना है, यहाँ पे बना है 5। ये देखो, ये यदि वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है। और फिर यदि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अच्छा, यदि वस्तु को हम केंद्र पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, केंद्र पर ही बना है, ठीक है। यदि वस्तु को हम केंद्र और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब 4 नंबर वाला कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और वैसे ही अगर हम पांचवें की बात करें कि यदि वस्तु को हम फोकस पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर बना है। लेकिन छठे की बात करें तो छठा वाला जो प्रतिबिंब बनता था वो यहाँ पर बन जाता था और ये प्रतिबिंब क्या होता था ये प्रतिबिंब सीधा होता था, क्या होता था, सीधा, इरेक्ट होता था। कैसा होता था, इरेक्ट। और यहाँ पर इसको हम बात करें तो ये सारी की सारी जो प्रतिबिंब थे ये क्या थी, इन्वर्टेड थी। कैसी थी, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी थी या उल्टा था। तो हम आपको ये भी बताए थे कि उल्टे जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो सारे के सारे वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। और जितनी भी सीधी प्रतिबिंब होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, आभासी या काल्पनिक होती हैं, आभासी या काल्पनिक होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम यहाँ से यहाँ की जब दूरी मापेंगे तो वस्तु प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। और अगर हम वस्तु रखे हैं यहाँ पे, ये वस्तु रखे हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी वस्तु दूरी हो जाएगी। तो ये वस्तु दूरी के लिए है। लेकिन अगर वस्तु की ऊंचाई पूछ दे तो ऊंचाई हम इस वाले ऊपर वाले से मापेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ दे तो इससे मापेंगे। तो ऐसे ही समझने के लिए मैंने आपको बताया है। और ये भी जो है ये सवाल है बिल्कुल इसी पर बनेगा, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट को पहले बताया है। ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल को बनाते हैं कैसे वो समझिए। अब देखिए क्या है यहाँ पर, इस सवाल में क्या है, आपको बोल रखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि आपको f का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। वस्तु दूरी को हम u से सूचित करते हैं। और अवतल दर्पण में जो भी हम वस्तु रखते हैं, ये वाला वस्तु, तो वस्तु हम इधर ही रखते हैं। और हम देखें तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो हम वस्तु इधर रखेंगे तो u का मान भी किस में होगा, माइनस में। तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, भी आपसे पूछ रहा है। तो भी बराबर वाट। तो हम जानते हैं फॉर्मूला दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/f का मान कितना है आपको, 15। और ये जो f है फोकस दूरी यहाँ पर होती है तो ये भी माइनस में होगा, ये भी किस में होगा, माइनस में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये माइनस बराबर 1/v, v का मान नहीं जानते हैं, और ये प्लस 1/u का मान क्या है, माइनस का 25। ये माइनस का प्लस में गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस का 1/25 और ये हो गया 1/v, ये बराबर ये 1/माइनस का 15। ठीक है, गौर कीजिएगा। अब इस माइनस वाले को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का जो 1/15 है ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये माइनस वाला आया इधर तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो गया 25, इधर आ गया 1/v। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान से समझते रहिएगा। अगर ज़्यादा फास्ट लगे तो वीडियो को जो है थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। फिर आगे क्या होता है यहाँ पर, अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 15 और 25 का जो एलसीएम निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा,
75 निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 75। और ये हो जाएगा 15 से 5 बार में जाएगा तो 5 में 1 से गुना होगा तो माइनस का 5 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 25 से 3 बार में जाएगा तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 ही होगा। और ये बराबर क्या है? 1/v। और यहाँ से 1/v बराबर क्या आ गया? ये माइनस का 2 और बट्टे में 75। और अगर हम उलट दें तो v बराबर क्या हो गया? 75/2 और माइनस में, या फिर यहाँ पर क्या आपको निकल के आएगा? यहाँ से आपको निकल के आएगा v बराबर 37.5। कितना आ जाएगा? 37.5। और वो भी माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस का 37.5 डिग्री जो है, या माइनस का 37.5 जो सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर पर किसकी दूरी निकल के आई? प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। और फिर अगला सवाल इसमें पूछता है कि अब बताइए आप हमको कि वो प्रतिबिंब का आकार क्या है, वो प्रतिबिंब कैसा है। अब देखो ये माइनस चिन्ह आ गया, तो माइनस चिन्ह जानते हैं क्या बताता है? हम अवतल दर्पण में माइनस चिन्ह ये बताता है कि सारी की सारी जो प्रतिबिंब है वो किधर बनी हुई है? उल्टी बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? कैसी बनी हुई है? ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि सारी की सारी प्रतिबिंब जो है वो उल्टी बनी हुई है और वो दर्पण के सामने इधर बनी हुई है, बाएं तरफ बनी हुई है। क्योंकि इधर वाला जो प्रतिबिंब बनेगा इसकी दूरी हम पॉजिटिव ले लेते हैं ना, लेकिन ये प्रतिबिंब इधर बना है तभी तो हम प्रतिबिंब दूरी हम यहाँ से यहाँ मापेंगे तो निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये निगेटिव अक्ष पे है। अब देखिए क्या है यहाँ पर। अब क्या होगा कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि m बराबर क्या होता है? माइनस का v/u। और ये m को कहते हैं मैग्नीट्यूड यानी कि आवर्धन, और आवर्धन बराबर होता है माइनस का v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और बट्टे वस्तु की दूरी। और हम यहाँ से निकाल देंगे m बराबर, इस m का मान आपको कितना दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। तो फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि माइनस v कितना है आपको? ये माइनस लगा देंगे। v का मान कितना है? माइनस का 37.5। और बट्टे में u का मान कितना है अपने पास? तो u का मान है 25, तो माइनस का 25। ये इसमें भी माइनस रहेगा क्योंकि माइनस में है। अब क्या हो जाएगा कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आपको m का मान क्या निकल के आएगा? ये तो ठीक है, प्लस का 37.5 और बट्टे में है 25 माइनस का। तो ये हो जाएगा, जब हम भाग लगाएंगे, ये पॉइंट हटा रहे हैं, नीचे आ गया 250, तो 375 और बट्टे में 250 करेंगे। अब कटाएंगे 5 से 5 7 35 और 5 5 25, 5 से ये 50 बार में जाएगा। और फिर 5 से कटाएंगे, 5 से 10 और 5 से 15, और ये कटाएंगे तो 1.5। तो ये भी किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस का 1.5 आया, यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई है वो कितना है? माइनस का 1.5 है। ये जो आवर्धन है, आवर्धन, इसको m का मतलब क्या बोलते हैं? आवर्धन। और आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु जो है कितना गुना बड़ा बना, कितना गुना बड़ा बना। यानी कि ये जो वस्तु बनेगी, बड़ी वस्तु जो बनेगी वो कितनी बड़ी बनेगी? माइनस का 1.5 सेंटीमीटर बड़ी बनेगी। लेकिन आपसे पूछ रहा है इतना गुना बड़ा बनेगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि वो प्रतिबिंब की वास्तविक ऊंचाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? m बराबर, ये भी आप फॉर्मूला जानते होंगे, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। m बराबर होता है h डैश और बट्टे में होता है h, ठीक है। और यही इसके बराबर क्या होता है? माइनस का v/u भी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको नहीं लेंगे, हम इन्हीं दोनों को ले लेंगे। और यहाँ से जानते हैं क्या निकल के आएगा? h डैश, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें नहीं मालूम है तो हम h डैश को वैसे ही लिखेंगे। और h यानी कि वस्तु की ऊंचाई तो कितना दिया है? तो 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। और आपके पास क्या है? माइनस का u, यानी कि माइनस का, ये क्या हो जाएगा? माइनस का u का मतलब, माइनस का v का मतलब क्या है? माइनस का 37.5, माइनस का 37.5, और बट्टे u का मान कितना है? 25। और अभी हम क्या हैं? अभी इसको कटाए हैं, अभी हम इसको क्या किए हैं? कटाए हैं। यहाँ पर कटाने के बाद क्या आया है? 1.5 आया है। कितना आया है? 1.5। और फिर जब हम h डैश निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर बचा 1 में h डैश से गुना होगा तो h डैश ही हो जाएगा, और 1.5 में हम 4 से गुना करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो वस्तु बनी है ये अपना
ये अपना माइनस में होगा, ये माइनस में ही रहेगा। अब देखो यानी कि वस्तु क्या बना, वस्तु जो है 6 सेंटीमीटर बड़ा बन गया। पहले कितना था 4 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु जो है कितना प्रतिबिंब उस वस्तु की बनी है, तो माइनस का 6 सेंटीमीटर बना है। और फिर आगे बात करें हम, आगे यहाँ पर जैसे कि पूछ दे कि आपसे भी क्या है, तो भी का मान माइनस का 37.5 है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हमें कमेंट में बताइए, फिर से हम इसको अच्छे से बताएंगे। मिटा दें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो सवाल है आपका, अगला सवाल 5 नंबर है। कितना है, 5 नंबर है। और ये 5 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालें। पहले तो हम लिख दें जो जो चीज दिया गया है। अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो पहला बात, यहाँ पर u का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दूरी है ना, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे u का मान। और फिर बोल रहा है कि वस्तु की जो ऊंचाई है यानी कि h का मान कितना दिया है, h का मान आपको कितना दिया है, तो 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर। और फिर अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, अब इस वस्तु का जो प्राप्त प्रतिबिंब है, नहीं सॉरी, यहाँ पर है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कि आपको भी का भी मान दे दिया है, भी का मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। कितना, 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब कैसा बना है, दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल इन्हीं वाली स्थितियों में बनता है ना, इन्हीं वाली स्थितियों में, याद है, क्योंकि ये सारी के सारे प्रतिबिंब क्या होते थे, उल्टे होते थे। और अगर ये उल्टा है तभी तो वास्तविक है। और आपके सवाल में भी बोल दिया है कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये आपको वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो उल्टा वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यानी कि अगर हम वस्तु से अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करें तो प्रतिबिंब दूरी, तो मूल बिंदु ये है, और मान लो कि इधर कहीं बनेगा प्रतिबिंब, तभी ना वो उल्टा और वास्तविक होगा। तो यहाँ पर जानते हैं क्या हो जाएगा कि यहाँ से हम इस अक्ष से दूरी मापेंगे, इस अक्ष से, ये मूल बिंदु से हम इस दिशा में मापेंगे। तो इस दिशा में सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इधर वाला प्लस, इधर भी प्लस, इधर माइनस। ये सारी दूरियां क्या होंगी, माइनस में। यानी कि अपना जो भी बनेगा वो भी क्या हो गया, माइनस। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ ये रहा है आपसे कि तो फिर बोल रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार बताएं। ये देखिए, दर्पण की फोकस दूरी f पूछ रहा है, और प्रतिबिंब का आकार यानी कि साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब का आकार। सबसे पहले फॉर्मूला दर्पण सूत्र वाला, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आपका सारा सवाल बन पाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। अब देखिए क्या है, 1/f, f का मान क्या है आपको नहीं मालूम है, और यहाँ पर 1/v, v का मान क्या है आपको, माइनस का 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये प्लस, और फिर 1/, आपको u का मान क्या है आपको, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये हो गया। और यहाँ से 1/f, और यहाँ से आप इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 40 आएगा, और 40 से 40 एक बार में कट जाएगा, और जैसे ही एक बार में कटेगा आपको तो 1 में 1 से गुना होगा, तो माइनस का 1 हो गया। अच्छा, प्लस, अब देखिए ये यहाँ पर आपको क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये गुना होगा, तो पहले हम यहीं पर दे देते हैं माइनस। अब देखिए 20 से भाग देंगे 40 में, 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना, तो 2 होगा। अब यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया, 3/40, लेकिन माइनस का, यानी कि अब जब हम जैसे ही उल्टेंगे f, यानी कि 1/f का ना मान आया है अपना माइनस का 3/40, तो अब हम जैसे ही f को उल्टेंगे, f को ऊपर करेंगे, 1 को नीचे, तो वैसे ही अपना ये भी चेंज हो जाएगा, 40/3 ये हो गया। तो 40/3 का मतलब क्या हो जाएगा आपको, अगर हम पॉइंट में देखें तो पॉइंट में कितना हो जाएगा, 13.3 हो जाएगा, 13.3। तो ये तो हमारा निकल के आ गया क्या,
ये हमारा निकल गया फोकस दूरी। लेकिन आपसे ये भी पूछा है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो वही जब भी आपसे साइज ऑफ इमेज पूछे तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, m बराबर h डैश बट्टे h और बराबर माइनस का v और बट्टे में u। इस h डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब का आकार। h डैश का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार। और h का मतलब होता है वस्तु का आकार। h का मतलब क्या होता है? वस्तु का आकार। और u और v से आप वाकिफ हैं अच्छे से। इस m को कहते हैं आवर्धन। इस m को क्या कहते हैं? आवर्धन। और आवर्धन ये बताता है कि कोई भी वस्तु, उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बन सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल मतलब है h डैश बट्टे h बराबर माइनस का v और बट्टे में u। ये ध्यान दीजिए। अब इस फॉर्मूले से हमारा आंसर निकल के आएगा। h डैश हमको नहीं मालूम है, वही पूछ रहा है। बट्टे h दे दिया है, h का मान कितना है? प्लस का 2 सेंटीमीटर। ये बराबर माइनस का v का मान कितना है आपके पास? माइनस का 40। तो ये लिख देंगे माइनस का 40। और बट्टे u का मान कितना है आपके पास? तो u का मान माइनस का 20। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो h डैश बट्टे में ये 2 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा प्लस का 40 और बट्टे में माइनस का 20। ये कटा देंगे, 2 बार में कटेगा और ये माइनस ऊपर जाएगा, गुना होगा तो अपना क्या हो जाएगा? वो भी माइनस हो जाएगा। h डैश बट्टे 2 बराबर क्या हो गया? माइनस का 2। बट्टे में क्या है? 1 है। बट्टे में क्या है? 1 है। अब हम h डैश में 1 से गुना करेंगे और इस 2 में इस माइनस 2 से गुना करेंगे, यानी कि आपका निकल के आएगा h डैश बराबर 2 गुने माइनस का 2 या h डैश बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। और यहाँ पर माइनस का 4 जानते हैं क्या बता रहा है? माइनस का 4 ये बता रहा है कि माइनस का 4 ये बता रहा है कि जो भी वस्तु है उस वस्तु की प्रतिबिंब जो बना है, उस प्रतिबिंब की ऊंचाई हम किससे मापेंगे? इस वाले एक्सिस से मापेंगे, इस वाले से। तभी तो ये वाला अपना माइनस में होता है और इसकी ऊंचाई मापेंगे माइनस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, नहीं ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई मापते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यही ना ऊंचाई है भाई। तो इस ऊंचाई को आप इससे मत माप दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ऊंचाई को हम इससे मापेंगे। अगर वस्तु इतना है तो इसकी ऊंचाई जो है हम यहाँ से नहीं मापेंगे, गलत हो जाएगा, यहाँ से मापेंगे। तो ये ऊंचाई है। ठीक है, तो वैसे ही अपना h डैश जो है यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई इससे मापेंगे। और अगर हम वस्तु की बात करें, जैसे ये वस्तु है, तो इस वस्तु की जो ऊंचाई हम मापेंगे ये हम इससे मापेंगे। तो ये वाला जो होता है ऊपर वाला, वो क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। तो देखिए, अगर वस्तु है तो इस वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव में है, लेकिन प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो निगेटिव में है। तो निगेटिव में कब होगा? जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तब। क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ये इसकी अगर हम ऊंचाई मापेंगे तो ये भी तो इसी वाले से मापेंगे ना, यहाँ से तो मापेंगे नहीं। ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी और यहाँ से वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी, तो ये अपना पॉजिटिव में आता है। बाकी सारा का सारा निगेटिव आता है। ये बात याद रखिएगा, ये याद रहेगा तभी आपसे सवाल बनेगा, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होगा मेरे दोस्त। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जल्दी से समझते हैं। अगला सवाल क्या बोल रखा है? अगला सवाल जो है आपके पास, वो अगला सवाल बोल रखा है यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण है, इसमें 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है और इसका जो प्राप्त प्रतिबिंब है वो भी वास्तविक है और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। यानी कि प्रतिबिंब का भाई आकार दे दिया है। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यही तो पूछ रहा है यहाँ पर। सिंपल है ये भी। देखिए 6 नंबर सवाल देखिए। सबसे पहली का बात समझिए क्या है। यहाँ पर अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो आपको वस्तु दूरी जो निकल के आई वो कितना आ गया? माइनस का 32 सेंटीमीटर। अभी मत पूछिएगा चला कि 32 कैसे, माइनस का 32 आप काहे लिख दिए। हम अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर क्या है, इधर हम वस्तु को रखते हैं ना। और अगर हम निर्देशांक ज्यामिति पर देखें या नियामक पर देखें तो ये सारी की सारी दूरियां, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस होता है। तो इससे हम मापेंगे तो ये सारा जो होगा अपना, ये क्या होगा? ये अपना माइनस में होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ले लिए हैं u का मान माइनस में। ठीक है, अब समझिए, देखिए क्या बोल रहा है।
बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। कितना सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है? h का मान दिया है 2 सेंटीमीटर ऊंचा, ये प्लस में होगा, ठीक है। और फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि प्राप्त जो प्रतिबिंब जो है इसका वो वास्तविक है, यानी कि जो आपको प्रतिबिंब मिला है इमेज, वो इमेज क्या है? रियल है। क्या है? रियल। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है मेरे दोस्त, रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक और उल्टा दिया है, और फिर ये भी बोल दिया है कि उसका जो आकार है वो 3 सेंटीमीटर है। उसका जो आकार है, अब देखिए एच डैश का भी मान दे दिया है। साइज ऑफ इमेज जो है, यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो दे दिया है आपको 3 सेंटीमीटर। तो जानते हैं मेरे दोस्त इसमें क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी, एफ का मान पूछ रहा है क्या होगा, और फिर आपसे पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी निकालिए, यानी कि u का मान v का मान पूछ रहा है। प्रतिबिंब दूरी को हम किससे सूचित करते हैं? v से। ये पूछ रहा है, क्या करेंगे इसमें? इस सवाल को बनाने का पहला तरीका कि m बराबर क्या होगा? h डैश बट्टे h, और बराबर क्या होता है? माइनस का v बट्टे u। ये है गोल्डन ओनली वन गोल्डन फॉर्मूला। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस m से हमको मतलब नहीं है, हम ले लेंगे केवल h डैश बट्टे h बराबर माइनस का v और बट्टे में u। जानते हैं मेरे दोस्त, जो जो चीज़ दिया है उसी को लिए हैं। h डैश दिया है, ये है, h भी दिया है, u भी दिया है, v हमको निकालना है तो v निकालना है, बस यह ले लिए। अब समझ में आ जाएगा। अब देखिए h डैश का मान आपको कितना दिया है? h डैश का मान 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज छोड़ दिए हैं। क्या छोड़े हैं? जब वस्तु का प्रतिबिंब आपको उल्टा बनेगा, उल्टा उल्टा जो है ना, तभी तो वास्तविक गिनाता है। और ये भी कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो हम इसकी जब दूरी लेंगे तो ये दूरी जो मापेंगे हम, ऊंचाई वस्तु की, तो वो ऊंचाई हम इससे मापेंगे ना। हम जानते हैं कि ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, हेने वाला प्लस होता है, हेने वाला माइनस होता है ना। तो हाई अपना माइनस में है, ठीक है। तो ये अपना माइनस में है, तो इस वस्तु के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है, उसकी प्रतिबिंब भी जो होगी वो वास्तव में माइनस में होगा, इसीलिए ये माइनस का 3 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ पर एच डैश जो है ये माइनस का 3 सेंटीमीटर हो गया, और एच जो है ये एच प्लस का 2 सेंटीमीटर हो गया। अब बराबर है माइनस का माइनस, अब भी का भी नहीं जानते हैं, भी का मान। अच्छा, यू का मान आप जानते हैं माइनस का 32 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर हम यहीं पर बना देते हैं आपको, देख लीजिए। हम 32 से 3 में गुना करेंगे, यानी कि माइनस का 3 और गुने माइनस के 32, ठीक है। अब बराबर है माइनस के भी और गुना में 2, ठीक है। अब भाई 2 गुना में है ने लेके आएंगे ना दोस्त, तो भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? भाग में। तो ये इधर आएगा तो भाग हो गया, और ये हो गया माइनस के भी। अब देखो क्या होगा, 2 से कट गया 16, और यहाँ से ये माइनस का भी बराबर क्या हो गया? माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस, और 16 में 3 से गुना करेंगे 48, आई माइनस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 48 हो गया भी का मान। किसका मान आ गया? भी का मान। तो ये आ गया तुम्हारा प्रतिबिंब दूरी। देखिए प्रतिबिंब दूरी आ गया। अब यहाँ से आपको प्रतिबिंब दूरी मिल गया, अब वस्तु दूरी दिए देले है, तो आप फोकस दूरी नहीं निकाल लीजिएगा दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए कि 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। v का मान क्या आई है? यहाँ पर माइनस का 48 और प्लस 1/u का मान क्या आया है? u का मान आपको माइनस का 32 है। और यहाँ से आप निकाल लीजिए 1/f, और इसका जो एलसीएम आएगा वो आपको कितना आएगा? 96 आएगा। 48 से 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 आएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। हाई प्लस और माइनस गुना होगा, माइनस हो गया, ठीक है। 32 3 96 होता है, तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 ही हो जाएगा। हाई घटाएंगे क्या मतलब, यो माइनस में जुट गया, माइनस का 5/96, यानी कि आपको क्या निकल के आया? 1/f का मान निकल के आया माइनस का 5/96। अब आप उलट दीजिए, f को कर दीजिए ऊपर, 1 को कर दीजिए नीचे, 96 चला जाएगा ऊपर, माइनस रहेगा, अब 5 हो गया इधर। और जैसे ही हम f का मान निकालेंगे तो f बराबर क्या हो गया? यहाँ पर हम भाग देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? माइनस 5 का 5 4 आया, 5 9 45 हो गया, और पॉइंट आ जाएगा 2। इतना सेंटीमीटर तो हुआ दोस्त। अब बताइए क्या है इसमें? 19.2 है।
19.2 सेंटीमीटर वस्तु है। अच्छा, और ये आपको किस में आया है, ये 19.2 किस में आएगा आपको, फोकस दूरी जो है वो आपका माइनस में है, 19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है निगेटिव में होती है। उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन फिर बताएंगे आपको सवाल, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। अगले दिन जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन घबराना नहीं है मेरे दोस्त, मैं उसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी मेरे मित्र और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, आप सभी में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो बहुत जल्दी ग्रोइंग करे, यानी कि बढ़े, और जब ये बढ़ेगा तभी तो हम लोग पढ़ेंगे। बाय बाय।